जब माँ बनती हैं तो माँ और बीवी होने के दरमियान वो अपनी शख्सियत को भूल जाती हैं, उन्हें आप कैसे रिकवर की तरफ कहेंगी? हाउ दे रिवर्ट टू देयर ओन सेल्फ, या फिर उनकी शख्सियत में कोई ऐसी तनाव आ जाता है, अगर उसके बारे में बताना चाहें, जो सिर्फ इन दोनों को बैलेंस करने में लगी रहती हैं, बीवी बाहिसियत बीवी होने के, बाहिसियत माँ होने के खाली। हाँ, इस ये बहुत एक टेक्निकल चीज है कि हम्म। हमें हमें बहुत सारे रोल्स देखने पड़ते हैं। हम्म। सिर्फ माँ और बीवी नहीं, बल्कि बहुत सारे रोल्स होते हैं जो हमें प्ले करने होते हैं। उसमें जाहिर है मेन चीज होती है कि चूंकि वो बच्चा और उसका बाप आपके सामने होता है, और माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने बच्चे के ऊपर किसी को प्रेफरेंस देना। लेकिन एक हमारा जो होता है विश होती है, और एक हमारा फर्ज होता है। जैसे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और हमारे राइट्स होते हैं, तो हमें दूसरी की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो एज ए पर्सन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे फराइज भी साथ साथ पूरे हों, इक्वली बैलेंस होके। लब पे आती है दुआ तमन्ना बन के मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये वो औरतों के लिए है, जो औरतें किसी के लिए राह मिशल होती हैं, जिनमें माओ का किरदार बहुत ही ज्यादा करीब होता है। मैं यहाँ अपने मेंटोर के वालिद का एक किस्सा बताना चाहूंगी। मेरे मेंटोर का नाम नहीं लेना चाहती। उनके वालिद खुद भी एक बहुत ही बहुत ही बड़े पैमाने में एक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक दफा किसी ने इंटरव्यू में उनसे पूछा कि आपने रब को कैसे जाना, तो उन्होंने कहा, मैंने अपने माँ की मोहब्बत और माफ करने के तरीके से अपने रब की शनासी की। सुभान अल्लाह। माँ वो किरदार है जो दुनिया में हमें अपने रब से जोड़ देती है। तभी आज मैं हैप्पी मदर्स डे बाहैसियत औलाद अपनी माँ को समझे, इससे थोड़ा आगे बढ़कर मैं उन माँओं के लिए, जो माएँ बेहतरीन काम कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, आज उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगी। और उन माँओं को जो कोशिश में लगी हैं कि किस तरह से वो अपने आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल भी बने, और अपने बच्चों के लिए ऐसी सीख छोड़ जाएं जो एक लेगेसी बन जाए। आज की मेरी जो गेस्ट स्पीकर हैं, वो मैंने मधु किया है, चांद गुल साइकोलॉजिस्ट हैं। कम्युनिटी में इनका इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, मैं समझती हूँ, जिसमें उन्होंने औरत को एम्पावरमेंट भी दी है, एक पेरेंटिंग स्किल की, पॉजिटिव पेरेंटिंग स्किल की शनासी की है, और किस तरह से उसे आगे बढ़ाया जाए इस पे वो कोशिश में लगी हैं। वो इसको आगे बढ़ा रही हैं, जो बहुत बड़ा मकसद है हमारा, क्योंकि ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, बाहैसियत माँ होने के, बाहैसियत औरत होने के, बाहैसियत बेटी होने के, कि हम ना सिर्फ एक घर के लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए किसी चिराग से कम नहीं। हमें चॉइसेस बनाने चाहिए, हमें ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जो हमें क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएं। वो मिसाल मैं समझती हूँ चांदगुल हैं अपने आप पर। अस्सलाम वालेकुम चांदगुल, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं बीना? हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। इट्स ऑलवेज ऑनर टू हैव यू इन माय पॉडकास्ट। हाउ यू फील सो फार? I'm doing great, and likewise, thank you so much for having me and giving me the opportunity to share my thoughts with you. थैंक यू सो मच। जैसे कि आज मेरा आपको बुलाने का मकसद ये था कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप वुमेन के लिए काम भी बहुत कुछ कर रही हैं, आप मदर साइकिक को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तो ये हमें थोड़ा इंसाइट देगा हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें हम माएँ कहाँ खड़ी हैं। मैं भी एक माँ हूँ, तो इसको हम मोस्टली एक इंटरव्यू की तरह नहीं लेंगे, बल्कि हमारा जो कोलेबरेशन होगा इंशाल्लाह ताला, वो एक नेचुरल और बोथ साइडेड भी हो सकता है। ठीक है? औरत की शिनाख्त कहाँ से शुरू होती है?
या दोबारा जन्म लेती है मदर बनने के बाद? मेरे ख्याल में माँ बनने को मैं किरदार नहीं कहूंगी, सफर कहूंगी। मेरे ख्याल में जब हम माँ, एक औरत माँ बनती है तो उसका एक नया सफर शुरू हो जाता है, उस सफर से बहुत मुख्तलिफ जो वो तय कर चुकी होती है सोफर वहां से। तो और वो सफर उसको बहुत ज्यादा, वो जिसको कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स दिखाता है, लेकिन वो एक सफर है और वो हर एक के लिए डिफरेंट होता है। और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे, जिसको कहते हैं ना बीच में, मंजिल पे पहुंचने से पहले बीच में कहीं कहीं पे ठहरना पड़ता है, कहीं पे स्पीड ज्यादा करनी पड़ती है, कहीं पे कम करनी पड़ती है। और हम कहते हैं ना बारिश, गर्मी, सर्दी, हर मौसम से गुजरना पड़ता है। ट्रू। क्या माँ बनने के बाद अपने बारे में सोचना, क्या ये कोई खुदगर्जी की, साइकोलॉजिकली अगर मैं पूछूं आपसे, क्या ये खुदगर्जी की अलामत है या खुद शनासी की अलामत है? ये मेरे ख्याल में टीचिंग है उस बच्चे के लिए जिसका आप बढ़ा रहे हैं। अगर माँ अपना सेल्फ केयर नहीं करेगी, अपने ऊपर अपना ख्याल नहीं रखेगी, तो वो कैसा वो बच्चा सीखेगा या सीखेगी जो भी होगा, कि अपने एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कैसा अपने आप को रखना चाहिए। तो ये एक टीचिंग प्रोसेस है, एक लर्न बिहेवियर है। तो हम जो करेंगे वही हमारा अगली नस्ल करेगी। तो आप अपनी अगली नस्ल को जो दिखाना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं, वो आप खुद करेंगे तो वो उसमें आपको नजर आएगा। जब तक उन्होंने कोई चीज देखी नहीं होगी वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है। तो अगर हमने एक चीज नहीं देखी, फॉर एग्जाम्पल हमने बचपन में ये वाले फोन नहीं देखे थे जिसमें कैमरा होता था, सुनते थे कि ऐसे फोन होगा, जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो हम सोचते थे कि ये ऐसे कैसे फोन होगा जिसमें हम एक दूसरे को दिखाई देंगे, ये कोई, ये ड्रीम है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए आज वो पॉसिबल है। ट्रू, सच कहा आपने। एक हाँ, औरत जब माँ बनती है, तो क्या वो अपनी जात से एक औरत होने की जात से ज्यादा करीब हो जाती है या दूर हो जाती है? मेरे ख्याल में वो ज्यादा करीब हो जाती है, और वो खुद भी लर्न करती है। ये लर्निंग प्रोसेस होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी, स्पेशली जो आप फर्स्ट टाइम माँ बनते हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप बहुत एक डिफरेंट प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो वो जो होता है ना, आप खुद भी लर्न करते हैं, आप खुद भी एडजस्ट करते हैं, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, क्योंकि आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता। आपका फिजिकली आपकी सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। सोशली आप बच्चे की माँ हो जाती है, आपकी अपनी प्रायोरिटीज हो जाती हैं, अपनी टाइमिंग्स हो जाती हैं। और इसी तरह मतलब इमोशनली भी, और आपका एक अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। यू आर मोर सेंसिटिव एंड यू आर मोर लाइक, आप अपने अपनी जिसे को कहते हैं ना फैमिली के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। उससे पहले हम ज्यादा शायद माँ बाप के बारे में सोचते हैं, बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जी। जैसे हमारा अपना बेबी होता है हमें सब भूल जाता है और जी। हमें अपने बच्चे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो ये सीखने का प्रोसेस है और इसमें तीनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल, फाइनेंशियल, सारा कुछ। सही। मुझे याद है जब मैं माँ बनी थी तो मैं अपनी वालिदा की बहुत मोहब्बत करती थी, ऐसा नहीं कि आज नहीं करती। लेकिन जब मैं अपनी बेटे के बारे में सोचती थी तो आई वॉज वेरी ओबीडियंट टू माई माई फैमिली। लेकिन जब मैंने अपने बेटे को देखा तो मैंने कहा मैं इसे अल्लाह का ओबीडियंट बनाऊंगी, एंड दैट्स स्टार्ट माई बिगनिंग टू क्लोज टू अल्लाह सुब्हान ताला। हाँ, राइट। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका बेबी थोड़ा सा भी बीमार होता है आप इतना पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने ऊपर इतना नहीं पढ़ते, हमें खुद बुखार हो, किसी और को हो, हम इतना कॉन्शियस नहीं होते जितना एक बेबी पे एक माँ होती है। और वैसे भी दिन रात हम ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना अल्लाह के करीब हो जाते हैं, हम नेचर के करीब हो जाते हैं। ट्रू। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, माँ की खामोशी बच्चों पर क्या असर डालती है, और क्या वो गैर महसूस, या फिर ये कहूँ कि गैर महसूस जबान है, खामोशी इख्तियार कर लेना माँ का, सिर्फ एक वक्त के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देना, जब बड़ा होगा तो मेरा बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, अभी मैं हर तरह से खामोशी इख्तियार करके सिर्फ अपने बच्चों को रेस करूं। ये एक तरीका देखा गया है, आई थिंक। इफ ये माँ खामोश हो जाती है। माँ खामोश हो जाती है तमाम रिश्तों से, सिर्फ उसके लिए उसकी औलाद की इम्पोर्टेंस रहती है। हाँ, नहीं?
इम्पोर्टेंस रहती है, लेकिन सारे रिश्तों को जब हम छोड़ देंगे तो वो बच्चा उन रिश्तों के साथ कैसे कनेक्टेड होगा? जब माँ अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चा कैसे सीखेगा कि माँ का ख्याल रखा जाता है? जब बच्चा माँ अपने बहन भाइयों से ताल्लुक रखेगी या अपने जो भी इर्द गिर्द के रिश्ते हैं उनसे काट कट के रहेगी, तो बच्चा कैसे अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को रिस्पेक्ट देना सीखेगा, उनकी केयर करना सीखेगा? तो माँ जो करेगी वही बच्चा सीखेगा। सही। माँ का थक जाना, खामोश होना, कभी कभी खुद से अलग हो जाना, ये जज्बाती नफ्सियाती तौर पर कैसे देखते हैं या देखे जाएं? इसमें देखें, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। क्या माँ हुई है कि फिजिकली कोई उसको इतनी वो टायर्ड है, या कोई बीमारी या कुछ भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या वो वजह है? क्या माँ को जो उसका पार्टनर है, उसका शोहर है, पार्टनर है, उसकी वजह से की तरफ से उसको सपोर्ट या तवज्जो नहीं मिल रही? क्या वो उस बच्चे के लिए तैयार नहीं थी? ठीक। या क्या उसके अपने कुछ और प्लान्स थे? स्लाइटली चेंज प्लान्स। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैंने बेबी पैदा किया, फर्स्ट बेबी, सो आई वाज स्टडीइंग, आई वाज डूइंग माय एमफिल, हम्म। बट लाइक ठीक है। और मैंने वो सारा टाइम हॉस्टल में गुजारा। हम्म। मेरी फ्रेंड ने मेरी केयर की। तो मैं कहती हूँ कि वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे इससे कोई वो नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक नेचर का एक मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, और ये मेरी अपनी एज ए पर्सन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी तालीम में, अपनी एजुकेशन में पॉज ना लेके आऊं, ब्रेक ना लेके आऊं, और मैं अपनी तालीम को एज सुन एज पॉसिबल उसको फिनिश करूं। तो ये मैंने आपसे कहा डिफरेंट फैक्टर्स हैं। क्या माँ का फैक्टर जो है, अगर वो उसके सराउंडिंग्स हैं, या उसका फिजिकल हेल्थ है, या उसका फाइनेंशियल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इट डिपेंड्स। और कि वो क्यों वो एक पर्सन है ना, एक ग्रोन अप पर्सन है। तो जी। अगर उस ग्रोन अप पर्सन में ड्रास्टिक चेंज आया है, सो देयर शुड बी सम रीजन, ठीक है। और वो उस रीजन को कैसे डील एड्रेस करती है, किए। इस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी। एवरीबडीज पर्सनालिटी इज डिफरेंट। फ्यू पीपल, अगर छोटी सी चीज होती है, दे मेक इट वेरी बिग। कुछ लोग उसको सोच समझ के लेते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि ठीक है, ये लाइफ है, इसमें सब कुछ आता है। यस, इसमें लर्निंग्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आर द जी। पॉसिबिलिटीज। जी। अच्छा, आपकी नजर में औरत का सबसे ताकतवर मरहला कौन सा होता है उसकी जिंदगी का? ताकतवर मरहला। ताकतवर मरहला आप अभी। देखें, जी। मेरे ख्याल में देखें, आ, क्योंकि हर औरत हर मरहले से नहीं गुजरती। हम्म। जी। ठीक है। दैट्स ट्रू। ट्रू। जरूरी नहीं कि हर औरत माँ हो, लेकिन मैं ना और माँ हर के बारे औरत में। बहन हो। हाँ, मैं तो माँ के ही बात ठीक। आप माँ पर्सपेक्टिव। की बात कर रही हैं, लेकिन और हर एक के लिए सिचुएशन डिफरेंट होती है। दैट्स ट्रू, हर हाँ, औरत। प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। अगर किसी की प्रायोरिटी उसका फ्यूचर है, तो वो उसके लिए ताकतवर है अगर उसने अचीव कर लिया। सही। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल की स्टूडेंट है, और उसका जो ड्रीम है वो स्पेशलाइज करना है। वो माँ भी बनी है और उसने स्पेशलाइज भी किया है, लेकिन चूंकि उसकी स्पेशलाइजेशन उसका ड्रीम है, तो हो सकता है वो उसका ताकतवर मरहला हो। ट्रू। हो सकता है कि कोई औरत जिसका माँ बनना ड्रीम हो, वो उसका ताकतवर मरहला हो सकता है कि कोई औरत कुछ और करना चाहती हो, वो उसका ताकतवर मरहला हो। सो इट डिपेंड्स from person to person, is a priorities of each and every individual. So for जैसे me, आपने या कहा। अगर मैं जब। अपनी बात, अगर आप मुझे बताती हैं कि मैं, सो डेफिनेटली माँ बनना दुनिया का खूबसूरत तरीन एक एहसास है, मैं ये कहूंगी। ताकतवर मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं है सिवाय अल्लाह के। वही रबुल इज्जत है, वही पावरफुल है। किसी इंसान
के लिए ताकत का लफ्ज यूज करना भी मेरे ख्याल में गरूर में आता है। हाँ, उसकी नेमतें हैं, उसके हम पे करामात हैं, और जो भी करम, जो भी नेमत है हमारे ऊपर, वी नीड टू बी, वी शुड बी ग्रेटफुल, और हमें चाहिए कि हम उसका थैंकफुल हों। हाँ, खूबसूरत जो एहसास था वो माँ बनना था, देयर इज नो डाउट, एक खूबसूरत तरीन एहसास, मैं अल्लाह का सबसे चाहती खूबसूरत नेमत आप कह हाँ, सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा शायद तब खुश थी जब मेरा बेटा मेरे हाथ पे आया। अगर मुझसे कोई कहे कि आपका सबसे ज्यादा कब खुश या, थी। यस। अच्छा चले, अगर हम थोड़ा सा और डिग इन करते हैं कि एक माँ की शख्सियत, एक जो माँ अपने किरदार में इतना घुल मिल जाती है, क्या उसकी बातनी शख्सियत पे कोई असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल? कि उसके माँ बनने के बाद हाँ, उसकी बातनी डेफिनेटली, शख्सियत पे। डेफिनेटली होता है। वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। एक लड़की जो शादी से 1 साल पहले एक चुलबुली सी होती है, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा लड़कियां केयरलेस होती हैं, चुलबुली होती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स, हम कहते हैं वो कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो माँ बनती है वो ज्यादा एहसास करती है। फॉर एग्जाम्पल, रात को 3 बजे अचानक उठ जाना, अ, शादी से पहले कुछ भी हो जाए, वी डोंट केयर, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, हमें अपनी नींद प्यारी होती है। लेकिन जैसे ही आप माँ बनते हो, आपके पास एक बेबी आता है, तो आप दिन रात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। इसका मतलब है मैं आपको कहूंगी कि माँ बनने के बाद आप डॉक्टर भी हो जाते हो, आप केयर टेकर भी हो जाते हो, आप नैनी भी बन जाते हो, आप सब कुछ बन जाते हो। यानी आप इतने केयरफुल, इतने सेंसिटिव, इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि आपकी अपनी शख्सियत, आप खुद हैरान होते हो कि ये मैं हूँ। लड़की पहुंच जाती इवन हमें अपनी सेल्फ केयर पे भी इतना वो नहीं होता, क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं, तो वी डोंट, और हमें बच्चों की चीज, अपने बच्चों की चीज बुरी भी नहीं लगती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मेरा बेटा बहुत छोटा था, और मैं एक पार्टी में गई थी, बहुत बड़ी दावत, बहुत बड़ी दावत थी, समझे, शादी की तरह थी, अकीका था। तो मैं बहुत जी तैयार श्यार होके, साड़ी वाड़ी पहन के, झुमके शुमके डाल के, बाल बाल बना के मैं गई, मेरे साथ मेरा बेटा था। मैं जैसे ही इंटर हुई वहां पे हॉल में, तो आपको पता है लाउड म्यूजिक होता है वहां पे, मेरा बच्चा छोटा था और वो इतना लाउड म्यूजिक का वो आदी नहीं था, और मुझे ये पता नहीं था, ठीक है, मुझे नहीं था पता। है। मैं जैसे ही इंटरव्यू, मेरा बच्चा अजीब सा होने लगा और मुझे नोचने लगा, और मैं हैरान, क्योंकि मेरा बच्चा इस तरह नहीं करता था। मतलब मैंने कभी नहीं देखा था उसको इस सिचुएशन में। मैं हैरान हो गई। मेरी फ्रेंड्स कहती, इसको खोलो खोलो, इसका पैम्पर चेक करो, हो सकता है तुमने इसको नए कपड़े पहनाया है, कहीं टैग शैग तो नहीं रह गया, कुछ जैसे होता है ना कपड़ों के अंदर कुछ। हमने उसके पूरे कपड़े उतारे, सारा कुछ देखा, कुछ भी नहीं, दूसरे कपड़े पहनाए, जैसे बेबी बैग से निकाल के, पार्टी हो रही है। मैं लगी हूँ उस बच्चे, मेरा बच्चा चीख चीख के और मुझे नोच नोच के, उसने मेरा झुमका ये क्या, बाल वो किया, मैं आपको बता, साड़ी कहाँ और मैं कहाँ। मैं माइंड भी नहीं कर रही थी, जबकि मैं परेशान थी, जी जी ठीक जी। है। और जैसे ही मैं उसको ले गई एक और कमरे में, वो खामोश हो गया। एंड हाँ। आई वाज सरप्राइज, क्योंकि वो वहां पे आवाज कम हो गई, मुझे नहीं था पता। मैं जैसे ही बाहर आती थी, वो वही हरकतें शुरू कर देता था। मैंने 2 घंटे उस जगह में गुजारे, उस बंद कमरे में, और 2 घंटे बाद उसको घर लेके आई जब फंक्शन खत्म हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, घर आके वो आराम से सो गया। मैंने जैम और ब्रेड लगा के खा लिया, इतनी बड़ी पार्टी से। पर मैंने कहा शुक्र है ये सो गया, शुक्र है इसका। यानी अगर ये सिचुएशन कहीं और होती, शादी से पहले होती या बच्चे की पैदाइश, तो ये मेरे लिए बहुत डिफरेंस, मैं डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती। यहाँ पे मैंने माँ बन के जो है ना, वो मेरा जो रिएक्शन था वो माँ का था, तो वो बहुत डिफरेंट था। तो ये मैंने मिसाल इसलिए दी कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, जो हमारी अप्रोच होती है, वो चेंज हो जाती है, जो हमारा बिहेवियर होता है टुवर्ड्स लाइफ, वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। True. क्या ये कोई रूहानी सफर की शुरुआत भी होती है, माँ बन जाना? डेफिनेटली आप अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाते हो, आप अपनी क्रिएटर उस पे बहुत थैंकफुल होते हो, और इस जितना आप उसके लिए, आप उसके करीब जाओगे, आप ज्यादा रूहानियत के करीब जाओगे। सही।
क्या जैसे अभी हमने बात की कि जब औरत माँ बनती है तो बहुत सारे सेक्रीफाइस भी कर चुकी होती है अपनी लाइफ के लिए, सारे जो उसके स्लाइटली प्लान्स जो होते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मेरा यहाँ सवाल है आपसे कि अपने ख्वाबों की कुर्बानी करने के बाद जो एक औरत माँ बनती है, हम्म, तो क्या वो समाज के मयार पर चलती है या वहां से भी एक कदम पीछे हटा लेती है? नहीं चलती है। हम्म। ये डिपेंड करता है। देखिए, मैंने आपसे कहा ये बंदे बंदे बंदी बंदी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे। मैंने बहुत सारी माएँ देखी हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। बहुत सारी माएँ हैं जिन्होंने तीन तीन चार चार बच्चे पैदा किया, दे वर सक्सेसफुल। द जो मेरे माइंड में आई है अभी, मलका तरन्नुम नूरजहान, माशाल्लाह उनके मेरे ख्याल में चार या पांच बच्चे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट उसके बच्चे थे। और वो एक बेहतरीन गुलकारा थी, एक सक्सेसफुल माँ भी बनी, एक सक्सेसफुल गुलकारा भी बनी। इसके अलावा और बहुत ज्यादा शख्सियात हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं और उन्होंने अपना करियर भी आ, रखा, उसमें भी सक्सेसफुल हुई। और एज ए पेरेंटिंग जो की उन्होंने, उसमें भी सक्सेसफुल रही। तो पेरेंटिंग पेरेंटिंग जो है ये एक स्किल है। और स्पेशली पॉजिटिव पेरेंटिंग, पेरेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पॉजिटिव पेरेंटिंग, आपने उस बच्चे को एक पॉजिटिव, एक एक इंसान बनाना है, एक सही इंसान बनाना है। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग भी डिफरेंट होती है। बच्चा तो सब पालते हैं, ये नहीं कि कोई बच्चे, बच्चे सब पालते हैं, लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग ये एक स्किल है। ये आप हम सीख भी सकते हैं और इनहेरिट भी कर सकते हैं। सीखते हम अपने पेरेंट्स से हैं, ठीक है, क्योंकि हम, अगर हमने पॉजिटिव पेरेंटिंग देखी है अपने पेरेंट्स से या इर्द गिर्द, ठीक है, और या तो वहां से होता है, या हमारे अदर आपने अपने अंदर इनहेरिटेड होता है, और या फिर हम लर्न करते हैं पढ़ के, सीख के। अब आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि 25 सालों से पहले या 25 सालों के बाद आपको पेरेंटिंग में कुछ तब्दीली महसूस हुई? बहुत, क्योंकि बहुत इंसानों में जबरदस्त। तब्दीली आई है। देखिए, हमारी माएँ गैजेट्स की आदी हो गई हैं। पहली माँ के किसके हाथ में फोन होता था, वो एक फोन होता था, डायल करते थे, वो भी बहुत लिमिटेड बात करते थे, पीटीसीएल का होता था, बिल आता था, ठीक है ना। तो बहुत लिमिटेड एक बात होती थी। अब जो है, माँ की अपनी सोच और अप्रोच डिफरेंट हो गई है। जब उसकी अपनी सोच और अप्रोच डिफरेंट होगी तो पेरेंटिंग भी डिफरेंट होगी। माँ ज्यादा टेक्निकल हो गई है, मैं कहूंगी, और तो मैं वो बच्चा भी ज्यादा टेक्निकल हो गया है। सो मैंने डेफिनेटली। और अपने इसके अलावा माँ ज्यादा प्रोफेशनल भी है। पहले औरतें इतना ज्यादा काम नहीं करती बैलेंस थी, घरों में लाइफ होती थी, वर्क। ट्रू। मैंने और उनके साथ हेल्पर्स भी होते थे। अब वो चीज नहीं है। पहले लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे या वो हेल्पर्स रखते थे। अब हेल्पर्स का जो है वो भी एक जिसको कहते हैं ना, वो अब इतना नहीं रहा। और जो है क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी इतना नहीं रहा, कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे भी, वेस्टर्न ईस्टर्न किसी सोसाइटी में भी अब नहीं रहा। तो अब जाहिर है पेरेंटिंग डिफरेंट हो गई है। पहले हम ग्रुप पेरेंटिंग करते थे। मैं आपको मिसाल दूं, परसों मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि हम तो अपने मोहल्ले के जो अंकल आंटी थे उनसे भी डर लगता था। अपने अंकल आंटी से तो लगता था कि ओ, अगर हमें किसी ने देख लिया फॉर एग्जाम्पल कुछ का, तो वो क्या कहेंगे, वो तो हमें मार भी सकते थे। बिकॉज वहां उस वक्त कोई बात माइंड नहीं करता था कि अगर आपने किसी मोहल्ले के बच्चे को देखा कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, तो अंकल आंटी जाके उसको डांट देते थे या उसके पेरेंट्स को बता देते थे। कोई इस बात को बुरा नहीं समझता था। अब पेरेंटिंग का अतवार भी चेंज हो गए, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो गई हैं और वो भी एक डिफरेंट सोचते हैं। तो अब वो चीज नहीं रही। अब सोलो पेरेंटिंग, मैं कहती हूँ कि सोलो पेरेंटिंग है। पहले ग्रुप पेरेंटिंग होती थी, एज ए कल्चर हम पेरेंटिंग करते थे। मैंने ये भी पूरा देखा एक खानदान है। इन्वॉल्व होता था किसी बच्चे की पेरेंटिंग में, उसकी उसको सिखाने में, पढ़ाने में, उसको सही चीजें बताने में, या अगर उसको हेल्प चाहिए होती थी तो हेल्प भी करते थे। अब वो चीज बहुत कम हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि है नहीं, कुछ फैमिलीज में है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड फैमिलीज हैं, बहुत लकी फैमिलीज हैं। और वो बहुत बच्चे जो ग्रुप में कहती हूँ एज ए फैमिली उनको जब बड़ा करते हैं, वो बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं आजकल के दौर में। जैसे कि मुझे अपना बचपन याद है कि मैं जब 8 साल की थी, आई रिमेम्बर कि मेरे जो बड़े बड़े कजन्स होते थे या रिश्तेदार होते थे जो दूर दराज के होते हैं, उनके नाम रखे जाते थे टीपू, बबलू।
मैंने 25 सालों में लोगों को ये अवेयरनेस देखी है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो और अच्छे से पुकारो। और ये मैं इसके क्रेडिट में देती हूँ उन तमाम लोगों को जो जी। कि हमेशा आपको सीख देते हैं कि हाउ टू बी अ पॉजिटिव पेरेंटिंग, राइट। या हाँ, कि एज ए पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे करने, एज ए पेरेंट कैसे बने, यू आर राइट। हम हमारे सबके घरों में निकनेम होते थे। पहले होते थे, अब नहीं। अब तो लोग जो नाम रखते हैं वो सोच के रखते हैं और फिर उसी को पुकारते भी हैं, तो ये सीख आई। अगर मैं आगे थोड़ा सा चलती हूँ तो अगर कोई माँ, मान लेते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल सवाल मैं आपसे हम्म, पूछ रही हूँ, एक माँ खाली है, क्या वो अपने औलाद को मुकम्मल सीख दे सकती है? और अगर दे नहीं सकती तो क्या करे कि दे? खाली क्या मतलब है? खाली से मतलब है खालीपन है उसके अंदर, वो एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोरेशन नहीं है जो कि वो एक्सप्लोर करती है अपने टाइम पे, पर शी गॉट मैरिड एंड या नहीं, वो एजुकेटेड नहीं है। जी, अगर एजुकेटेड नहीं है अच्छा। या, हाँ, अगर एजुकेटेड नहीं है, अच्छा, आप कहते हैं कि अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? हाँ। वैसे तो मैं जी। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को एक ऐसा बनाया है कि इसके अंदर एक कुदरती स्किल्स तो होती हैं और अडॉप्टेबिलिटी भी होती है। खालीपन से मतलब ये है कि उसे इसके अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। इफ आई गो माइंड साइंस की बात करूं, इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। हर किसी को देखकर बस वो मेरा भी ऐसा हो जाए, बस एक अजम्पशन पे वो चल रही हैं। खालीपन है, मैं कहूँ एडवोकेसी नहीं है, वो फ्यूचर को विजन नहीं कर पाती। क्या कहेंगी आप उन औरतों को? वही मैंने आपसे कहा कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर वो उनके अगर इर्द गिर्द कुछ नहीं है अपनी पर्सनल उसमें, लेकिन किसी और का तो है ना। अगर किसी और में अच्छाई है तो आप वो अच्छाई अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आवाज मोटी है। मैं अक्सर कहती थी मेरी आवाज मोटी है, बहुत बड़ी है। तो मेरे जो यहाँ पे पहली मेरी जो बॉस थी एलोना, लाइक शी वाज माय मेंटर। वो मेरी, आई लाइक हर टू मच। वो मुझे कहती थी तुम ऐसे मत बोलो, तुम ये कहो कि आई हैव अ पब्लिक वॉइस। शी, वाह, लाइक, गुड शी एफर्ट, थॉट मी वेरी दैट। गुड, पॉजिटिव। इट्स नॉट, कभी किसी ने, पेरेंट्स मुझे कहते थे आराम से बोलो, स्लो करके बोलो, क्यों इतना मोटा बोलती है? तो मैं उनसे कहती थी मेरा वोकल कॉर्ड बहुत बड़ा है। ठीक। माँ बाप को मैं ऐसे वो कर देती थी। लेकिन जब मैंने अपने बच्चों को रेस किया तो मैं उनको बचपन से ना उनको बताती थी मेरी आवाज बड़ी है, आप लोगों ने मुझे ऐसा नहीं बोला। हम्म। यस। हम्म। क्योंकि मैंने एक्सेप्ट की अपनी कमजोरी। हम्म। जो माँ अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करती है ना और बच्चे को वो सिखाती है तो वो ज्यादा अच्छे से लर्न करता है। क्योंकि शायद वो उसके वो भी देख रहे होते हैं ना कि हाँ, मेरी वालिदा जो कह रही हैं, मैं उसके डाउनफॉल्स भी देख रहा हूँ। हाँ, और उसको मैंने बच्चों को मैं बताती हूँ कि अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो मुझे बताओ, और वो बताते हैं। मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, वी आर लर्निंग टुगेदर। बच्चे को इससे ये होता है कि आप बच्चे को एक लीडरशिप रोल देते हो, आप उसको सिखाते हो, आप उसको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाते हो। जब वो डिसीजन मेकर होते हैं ना घर में, तो वो उनको बहुत अच्छा फील होता है, इम्पोर्टेंट फील होता है कि अच्छा मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मैं भी डिसीजन में कर सकता हूँ, मेरी माँ मुझसे सीख रही है। बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं इससे बच्चे, जब आप उसे कहते हैं आपने मुझे ये बात सिखाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया, मैंने ये लर्न किया, मुझे अच्छा लगा। तो वो बच्चा उससे और खुश होता है, वो और अच्छा करने की कोशिश करता है जब आप उसको अच्छाई पे प्रेस करते हो, वर्बल प्रेस करते हो। जरूरी नहीं कि हम उनको कुछ दे। यस, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो जब वो कोई अच्छा काम करते थे तो मैं यहाँ पे उसका स्टिकर लगा देती थी, यहाँ पे उसको स्टिकर लगा देती थी कि अगर वो अपने हाथ को देखेंगे तो उनको नजर आएगा, या वो अगर अपने चेहरे को शीशे में देखेंगे तो उनको वो, ये एक रिमाइंडर होता था कि यू डिड समथिंग ग्रेट। ठीक है। तो इसलिए उस तरीके से फिर हम लोग उसको प्रेस करना, रियनफोर्समेंट, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव रियनफोर्समेंट। उससे बच्चा और सीखता है और करता है। अगर हम अपनी जैसे आपने कहा उस माँ में कोई भी अगर कमजोरी है, वीकनेस है, और वो अपने बच्चे के सामने
कह देती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो बच्चा भी यही सीखेगा। वो भी कल हमें अपनी चीजें बताएगा, अपनी कमजोरियां बताएगा, और हाँ, हम भी सीखेंगे और वो भी सीखेगा, और हम टुगेदर माँ और बच्चा ग्रो करेंगे। अगर जो माँ इमोशनली हैंडल नहीं कर पाती और वो इमोशन और जज्बात का बोझ अपने औलाद पे डाल देती है, उसके क्या असरात होते हैं और उसको क्या आप कहेंगी? उसके असरात काफी वर्स होते हैं, स्पेशली आजकल के जमाने में, हम्म। क्योंकि ड्रग्स बहुत ज्यादा है। जो ड्रग डीलर्स हैं, जो ये इस तरह बच्चों के लिए ना, जैसे हम कहते हैं ना, शिकारी के रूप में वो खड़े होते हैं। वो स्कूल्स में वो देखते हैं, एक तो फिर अब बच्चा जो अपनी एंगर मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाता। हम्म। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे स्कूल में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लड़ते हैं दूसरे बच्चों से, ठीक है, और उनको नेगेटिवली लेते हैं, अपनी सोशल और साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब करते हैं। अगर माँ को ये याद रखना चाहिए कि इससे मेरे बच्चे पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपनी पढ़ाई पे, ठीक है, वो अपने पॉजिटिव पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, नेगेटिव पे करेगा। फिर जब वो अपना एंगर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, या वो इमोशनली स्टेबल नहीं होगा, तो वो फरार के रास्ते इख्तियार करेगा। फरार के रास्ते ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, सारे नहीं नेगेटिव। कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बच्चे आपने देखा होगा मस्जिदों की तरफ चले जाते हैं, सही। कुछ बच्चे म्यूजिक की तरफ चले जाते हैं, जी। ठीक है, कुछ बच्चे कोई भूलते और हैं। एक्टिविटीज कर लेते हैं, तो लेकिन एनिमल ज्यादातर बच्चे सर्वाइवल फिर वो, नहीं कहते हैं। जी। हाँ, ज्यादातर बच्चे फिर वो उन चीजों में किसी के हाथों लग जाते हैं, तो आप और फिर क्या वो अपनी कहेंगी? लाइफ खराब कर देते हैं। उन माओ को क्या कहेंगी जो जज्बाती तौर पर, इमोशनल तौर पर बच्चों के लिए एक अच्छी रोल मॉडल नहीं बन रही होती? हमारा मकसद तनकीद करना नहीं, सीखना सिखाना है बस। जी, अक्सर मैंने देखे हैं कि माएँ ना बच्चों के सामने करती हैं, तुम्हारी दादी ने ये किया, तुम्हारी फूफो ने ये किया, तुम्हारे अब्बा ने ये किया, ये नहीं, और अपने आप को विक्टिम रोल प्ले करती हैं, ठीक है, कि मेरे साथ बुरा हो। मैं मानती हूँ औरतों के साथ बुरा होता है, ठीक हम्म। है, मैं ये नहीं कहती कि वो बुरा नहीं होता, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम इस एज में हैं और हम उस ट्रॉमा को डील नहीं कर कर पा रहे हैं, तो बच्चा तो कम से कम 18-19 साल तो माँ से छोटा होता है ना, हाँ जी। माँ कितनी भी छोटी हो, सही ठीक बात। है, औरतों को ये भी बड़ा मजा आता है, मैं बहुत छोटी थी जब मैं माँ बनी थी। चलो 18 साल 19 साल छोटा होता है ना, तो जब आप इस एज में उस ट्रॉमा को नहीं कर पा रहे, तो आपका बच्चा उस छोटी एज में उसको कैसे सहेगा? आप एक छोटे बच्चे के जहन पे, दिल पे इतना बोझ क्यों डाल रहे हो, वो जिसको आप नहीं सह पा रहे हो? सही। ये तो जुल्म है। जी तो। मेरे ख्याल में ये उस बच्चों के साथ जुल्म है। उसी वजह से वो बच्चा नेगेटिव थॉट्स डेवलप करता है, ठीक है, हम्म। हम्म। नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, वो रिश्तों से रिलेटेड हो, वो किसी काम से रिलेटेड हो, और फिर वो नेगेटिविटी इंक्रीज होती है वो उसके अंदर, और वो उसकी अपनी पर्सनालिटी को डैमेज करती है। वो बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं रहता, फिर वो अपने इमोशंस को या तो बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, उसका एंगर बढ़ जाता है, और या बिल्कुल वो सबसाइड हो जाता है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे एक्सट्रीमली खामोश होते हैं, जी हाँ, और ऐसा। जो आइसोलेटेड होते हैं, हाँ जी, ऐसा उसको एंजाइटी। मैं, उसमें ये होता है पर्सनालिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता फिर। ऐसा तो ही। हमें माओ को चाहिए कि हर एक चीज बच्चों के सामने ना रखें, और अगर रखना चाहते हैं तो उसका पूरा रीजन दें, जैसे क्या थे, क्या वजह थे, जैसे हम बीमारी करते हैं ना, सिम्टम्स क्या है, हम्म। ठीक है, कंडीशंस, उसके क्या, पहले उससे क्या था, आगे क्या आएगा, और अब क्या है, और हम इसको कैसे ठीक करेंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वही, मैं उसी मिसाल को लेके चलूंगी कि ठीक है, वो मेरी दादी, तुम्हारी दादी ने ये किया, तुम्हारी पप्पो ने ये किया, तो हम्म। उसका रीजन भी दे के देखो, तुम्हारी दादी या तो फॉर एग्जाम्पल पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, मैं हर्ट हो रही हूँ, कैसे नहीं करना चाहिए, मैं कोशिश करूंगी कि जब मैं दादी बनूं तो मैं ऐसे ना करूं। आप भी जब दादा बनो, या अपनी बेटी को समझाएं, अगर आप इस स्टेज पे आओ तो आप भी ऐसा अपनी बहू के साथ कभी नहीं करना, क्योंकि इससे औरत हर्ट होती है। तो सही। वो बच्चा सीखेगा,
आप जो अंदर का गुबार है वो भी निकल आएगा, क्योंकि आपने किसी ना किसी को तो बताना ही होता है। आपने तो बहुत आपकी बात भी निकल आती है, लेकिन हाँ। आपने एक टीचिंग भी दे दी। तो हर एक चीज को, इसको कहते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग का पूरा एक हम कोर्स कराते हैं। मैं जब लास्ट ईयर हमने जो न्यू कमर थे उनको हमने पूरा कोर्स कराया था, पूरा साल कोर्स कराया था। और एक एक फैमिली को, जैसे 20 फैमिलीज को इकट्ठे हम रखते थे, पेरेंट्स को एज अ कपल। और फिर हम लोग जो थे ना 4 to 6 वीक का उनको कोर्स कराते थे। तो सही। ये पॉजिटिव पेरेंटिंग की ट्रेनिंग, अपने आप को बिल्ड करना, अपना बिहेवियर, अपना अप्रोच, उसको सीखना। तो सही। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियली डाउन हो गए हैं, ठीक है पेरेंट्स, और हम बहुत उसमें हैं, स्ट्रेस में हैं बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंसेस, ठीक, तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के साथ शेयर करें, पर ऐसे नहीं कि हाय हाय मेरी तो किस्मत खराब है, हाय मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मुझे कुछ नहीं मिला, ये नो। इस तरह आप उनसे कहें कि देखो, अच्छे बुरे हालात हर एक पे आते हैं, हमारे ऊपर एक आजमाइश आई है, एक इम्तिहान है, इससे हमने एज ए फैमिली निकलना है। सो लेट्स सिट एंड मेक अ बजट, हाउ वी कैन survive with those limited resources, and we are not the only family। बच्चे को, वही मैंने आपसे कहा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं करना कि हम सही। गरीब हो गए हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। उनको ये कहना है कि वी आर नॉट द ओनली पीपल हु आर डीलिंग और स्ट्रगलिंग नाउ डेज। बहुत सारे लोग हैं हमसे वर्स कंडीशन में हैं। सही। हमें चाहिए कि एज ए फैमिली इस सिचुएशन को अब हैंडल करें। सो मैंने आपसे कहा बच्चे को डिसीजन पावर दें, उसको, वो कहते हैं ना, ब्रिंग देम ऑन अ टेबल, उनको बताएं, उनके सामने बजट बनाए कि देखो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारे बेसिक नीड्स हैं जिसको हम नहीं वो कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है, उसको हम किसी तरीके से कम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक। हाँ, बिजली और पानी का बिल है वो बच्चों को सिखा सकते हैं कि देखें अब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सो बी केयरफुल विद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जहां पे बिजली देखो खामखा उसको बंद करो, खामखा का पानी जाया मत करो, ये हम सिखा सकते हैं, ठीक है। ये मैं कहती हूँ पॉजिटिव पेरेंटिंग। अच्छा, जो चीजें बस पास है अब वो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये जी। आपका बस पास है। हाँ। लेकिन जो स्कूल की चीजें, जैसे हम वैसे ही उनको देते हैं मनी, उसकी जगह हम उसे कहते हैं कि ठीक है हम आपको लंच बना के देंगे, माँ के हाथ का लंच होगा, हम्म। या आप खुद बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा बचाएंगे और हम हेल्दी खाएंगे पिएंगे। तो सही। वो जो चीज होती है ना, ये नहीं कि आप उससे सब कुछ ले रहे हो, आप उसको अल्टरनेट कर रहे हो और वो उसको उसका माइंड बना रहे हो, या आप उसको टीच कर रहे हो। वो जब बड़ा होगा तो उसको ये फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है। आप सही। उसको फाइनेंशियल लिटरेसी बता रहे हो, वो सीखेगा बचपन से कि हम्म। कैसे हमने बजट बनाना है, कैसे हमने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, सही। और कैसे हमने जो है एक्स्ट्रा जो चीजें, एक होती है हमारी नीड, एक होती है हमारी विश, हमारी नीड और विश के बीच में क्या डिफरेंस है और उसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो ये एक तरीका होता है, बजाय ये कि उसके सामने बैठ के रहो तुम्हारे अब्बा ने तो कुछ किया ही नहीं है, सारी उम्र कुछ किया ही नहीं है, गुर्बत में ही रखा, फलाने को देखो फलाने को देखो। आप क्या कर रहे हो, अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हो। आपका बच्चा कहाँ जाएगा, बाहर जाके वो कहेगा अच्छा मैं तो पैसे कमाऊंगा, शॉर्टकट्स। हम्म। शॉर्टकट्स हमेशा गलत रास्ते पे जाते हैं। तो अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से पहले उनमें एक ऐसी स्किल डेवलप करें कि वो फॉरएवर के लिए स्ट्रांग पर्सनालिटी भी बने, हम्म। अच्छे मैनेजमेंट भी उनमें आए, सही। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो उनमें, और सही। आपका रुतबा भी ऊंचा रहेगा। की क्योंकि नजर जब वो बच्चे देखेंगे कि मेरी माँ ने कैसे लिमिटेड रिसोर्स, वो फिर अवेयरनेस भी आएगी कि हमारे तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, कि ऐसा है। मेरी माँ ने इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हमें पढ़ाया, कैसे लिखाया, कैसे पाला बाला, पाला पोसा, और कैसे हमें टीच किया, सही। कितने अच्छे तरीके से। तो सही। आपने दिन भी कमा ली, दुनिया भी कमा ली। सुभान अल्लाह। हमने ये सीखा कि किस तरह से औरत अपने जज्बात को संभाल के रखे, अपने बच्चों की एक पॉजिटिव तरबियत करे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ माएँ या कुछ औरतें जब माँ बनती हैं तो माँ और बीवी होने के दरमियान वो अपनी शख्सियत को भूल जाती हैं, उन्हें आप कैसे
रिकवर की तरफ कहेंगी, हाउ दे रिवर्ट टू देयर ओन सेल्फ, या फिर उनकी शख्सियत में कोई ऐसी तनाव आ जाता है, अगर उसके बारे में बताना चाहें, जो सिर्फ इन दोनों को बैलेंस करने में लगी रहती हैं, बीवी बाहिसियत बीवी होने के, बाहिसियत माँ होने के खाली। हाँ, इस ये बहुत एक टेक्निकल चीज है कि हम्म। हमें हमें बहुत सारे रोल्स देखने पड़ते हैं। हम्म। सिर्फ माँ और बीवी नहीं, बल्कि बहुत सारे रोल्स होते हैं जो हमें प्ले करने होते हैं। उसमें जाहिर है मेन चीज होती है कि चूंकि वो बच्चा और उसका बाप आपके सामने होता है, और माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने बच्चे के ऊपर किसी को प्रेफरेंस देना। लेकिन एक हमारा जो होता है विश होती है, और एक हमारा फर्ज होता है। जैसे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और हमारे राइट्स होते हैं, तो हमें दूसरी की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो एज ए पर्सन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे फराइज भी साथ साथ पूरे हों, इक्वली बैलेंस होके किसी भी रूप में हो। अगर आपके पास अपने पेरेंट्स हैं जो जिनको जरूरत है या ज़ईफ हैं, और आपके पास अपने छोटे बच्चे भी हैं, ठीक, आपको दोनों का ख्याल रखना होगा, और बैलेंस से। ना बच्चे को इग्नोर करना होगा अपने पेरेंट्स के लिए, और ना पेरेंट्स को इग्नोर करना होगा अपने बच्चे के लिए, और ना अपने पार्टनर को इग्नोर करना होगा। जो आपका पार्टनर है, जो आपका बच्चे का बाप है, जो आपका शोहर है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सही। और हमारे फ्राइज जो होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं हर रोल में। माँ का रोल, बीवी का रोल, बेटी का रोल, बहन का रोल, एज ए कम्युनिटी मेंबर का रोल। वो जो औरतें अपने आप को दबा रही होती हैं बाशिय शख्सियत के, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगी? वो कैसे मुतासिर होती हैं? उनकी शख्सियत कैसे मुतासिर होती है बाहिसियत औरत होने के, क्योंकि उन्हें बैलेंस भी करना है। दबा किस सेंस में दबा रही हैं? ओके। जज्बात को दबाना, खास तौर पे हर माँ बनने के बाद उसकी प्रायोरिटीज जो है, अब उसकी औलाद, उसकी फैमिली है, हम्म। उसका पहनना ओढ़ना भी शायद एक तरफ हो जाता है। अब देखें, ये मैं नहीं कहूंगी, ये मैं कहूंगी कि ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। ठीक है, टाइम ठीक। मैनेजमेंट। बच्चा 24 आवर्स आपके सर पे नहीं होता, बच्चा सोता भी है। ठीक है। सही। ठीक। मैं अपनी मिसाल दूंगी। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हम्म। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं दावतें भी रखती थी, मैं खुद भी जाती थी, मैं तैयार भी होती थी। हम्म। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे, ओह मेरा बच्चा है। नो, अपने बच्चे को सिखाना है। मैंने आपसे कहा बच्चे को सिखाना है। सेल्फ केयर किसको कहते हैं? बच्चा आपकी सेल्फ केयर देखेगा तो फिर वो खुद भी सीखेगा कि अपने आप को कैसे रखना है। अगर तो आप अगर हम उसको नहीं सिखाएंगे तो फिर वो नहीं करेगा। और टाइम मैनेजमेंट, हर एक चीज का टाइम होता है। 24 आवर्स कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज जो होती है वो बैलेंस होती है। आपका बच्चा सो रहा है, आपका बच्चा खेल रहा है, आपका बच्चा किसी और के पास है, यू हैव टाइम टू डू एवरीथिंग। हम्म। अगर मेरे कोई भी कपड़े पहने हो मैंने, मेरे बच्चा उसको, ठीक है वो कंफर्टेबल हो कि मेरे बच्चे को चुभे नहीं, मैं कोई ऐसी ज्वेलरी ना पहनूं कि वो मेरे बच्चे को चुभे नहीं, उसको वो ना करे, बट आई कैन डू इट, बट आई कैन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ कि सही। हमें अपने आप को इग्नोर कर दिया, पूरी दुनिया को इग्नोर कर दिया, ओ हो मेरा बच्चा हो गया, हो मेरा बच्चा हो गया। नो, इट्स नॉट। True, It's all about all your skills. You have to utilize your skill. You have to be multitasking. true. अगर Yeah. आप आज की माँ को 3 तोहफे दे सकती हैं, तो वो क्या होंगे? एक दिल के लिए, एक दिमाग के लिए, एक रूह के लिए। अपने आप को, रूह के लिए, अपने रब से, अपने बनाने वाले से कनेक्ट रहें। ये आपकी रूह के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। सुभान अपने दिल के लिए वो काम करें जो आपको पसंद हो। अगर आपको मेकअप पसंद है, अगर आपको, आई लव टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल। मैं अभी भी वो, मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ अल्लाह। और करती हूँ। आप वो भी करें। ठीक। आपको कोई ड्रामा पसंद है, आपको जो भी, आपकी कोई जो भी मशगला है, रीडिंग है, बुक्स हैं, जो भी है, आप अपना मशगला जो आपको खुश रखता है आप उसको भी जारी रखें।
दुनियावी लिहाज से मैं कहूंगी कि अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, सीखें, और अपने अंदर जो हमारी वीकनेसेस हैं उसको एक्सेप्ट करें और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करें, उस वीकनेस को ओवरकम करें, उसके लिए स्ट्रगल करें, और उस चीज पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान की वीकनेसेस हैं। अगर मेरी कोई वीकनेस है तो किसी और की कुछ और वीकनेस होगी, वो True. उसकी वीकनेस नहीं होगी, कुछ और होगी, लेकिन वीकनेस जरूर होती है। सही, ये ठीक है, इंसान जैसे हम कहते हैं ना कि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह है, परफेक्ट सिर्फ ये अल्लाह। हमारा बिलीव है कि परफेक्ट अल्लाह है। हम्म, इंसान खामियों का पुतला है, उसमें वीकनेसेस होती हैं और खूबियां भी होती हैं। कुछ खूबियां अल्लाह ने नेचर की वजह से बनाई है, और खुद कुछ खूबियां हमें इनहेरिटेंस मिलती हैं, और कुछ खूबियां हम खुद सीखते हैं, हम्म, या हम अपने आप को जब हम, वो कहते हैं ना, इफ यू आर विलिंग टू चेंज और इफ यू आर विलिंग टू अडॉप्ट, देन यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप ये कहते हैं मैं परफेक्ट हूं, तो वहीं से आपका फ्लॉस, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब आप कहते हैं कि नहीं, मैं इंसान हूं ना, मैं इंसान हूं, मुझ में ये खामी है, आई हैव टू ओवरकम, किसी से मशवरा लेना, कोई कोर्स ज्वाइन करना, कुछ सीखना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड, या कोई बुरी बात नहीं है। ट्रू। ये एक अच्छी चीज है, अगर हमारी खामी है तो उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। सही, ट्रू। थैंक यू सो मच चांद, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। आप नहीं जानती कि मुझे एक इंट्यूशन बस हुआ कि व्हाई नॉट आई कम बैक टू यू फॉर दिस अमेजिंग टॉपिक, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली एक बहुत अच्छी, एक तो रोल मॉडल हैं, आप खुद माँ हैं और फिर आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आई नो कि आप एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों के साथ एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं आज के पॉडकास्ट में। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके अंदर बहुत हिम्मत पैदा करे, आप जो चाहती हैं अल्लाह ताला वो करने की आपको हिम्मत दे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोले। मेरी बहुत दुआ आपके लिए। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज, सेम दुआ, सेम बेस्ट विशेस आपके लिए। आप दुनिया में एक बेहतरीन काम कर रही हैं, लोगों के लिए भलाई का काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप एक माँ भी हैं, चूंकि हाँ मैं जी। आपको जानती हूँ, तो आप खुद एक रोल मॉडल हैं, और ये आप अपने बच्चों को सिखा रही हैं कि कैसे एक माँ भी हैं, जॉब भी करती हैं और ये काम भी करती हैं। तो इसका मतलब है कि आप खुद एक बच्चों के लिए भी एक है, और उन माओं के लिए भी है जो घर में बैठती हैं, जो कोई काम भी नहीं करती, और वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सो यू आर वन ऑफ द रोल मॉडल फॉर देम एज वेल, एवरीबडी कैन मैनेज देयर टाइम इफ दे वांट टू। ट्रू, थैंक वेरी यू ट्रू। सो मच। माय प्लेजर। मैं कहूंगी, मदर्स डे है या हैप्पी वुमेन्स डे बर्थडे। है या जो भी डे है, फैमिली डे है, जो भी है, हर दिन हमारा अपना है। हर दिन अल्लाह हम सबको, तमाम इंसानों को अपने प्रोटेक्शन में रखिए, और जिसकी जो मुश्किलात हैं अल्लाह उसमें आसानी करे। आमीन। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यू टू, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जो औरत अपने बच्चों को यकीन सिखा देती है, वो फ्यूचर में, या फिर कहा जाए फ्यूचर को रोशन बना देती है। इन चीजों को सोचें, ये भी एक तरीका है एक औरत एक माँ बनकर सोचने का। हैप्पी मदर्स डे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट से, एक नई सफर में, एक नई सफर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।